परंपरागत पूजा अर्चना कर महिलाओं ने मनाया तीजा पर्व। सिंधी समाज की महिलाओं ने तीजा व्रत में पति की दीर्घायु और खुशहाली के लिए की कामना। पति की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए सिंधी समाज की महिलाओं ने तीजा का व्रत रखा। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र एवं कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए तीजा व्रत रखती हैं। इसके लिए एक दिन पूर्व मेहंदी रस्म अदायगी की गई। मंगलवार की सुबह महिलाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन किया। नए परिधानों में 16 श्रृंगार से सज्जित होकर हाथों में पूजा की थाली लेकर महिलाएं सामाजिक पुरोहित के घर विधिवत पूजन अर्चन के लिए एकत्र हुईं। पुरोहित के अनुसार पूजा में कलश का विशेष महत्व है। सुबह तीज माता का फुलेहरा झूले में बांधा गया, जिसमें महिलाओं ने परंपरागत रूप से झूला झुलाया। इस फुलहरे में फल, फ्रूट एवं पूजन सामग्री का समावेश किया जाता है। तीज के अवसर पर सामाजिक महिलाओं के द्वारा जल चढ़ाते हुए विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके लिए सबसे पहले हम तीज के एक दिन पहले हम मेहंदी लगाते हैं पति के नाम की, जैसे कि मैंने लगाई है। और उसके बाद हम लोग रात को सोने के बाद सुबह 4 बजे उठते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम असुर करते हैं। असुर करना मतलब सुबह को जैसे ड्राई फ्रूट कोई खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, खाना खाते हैं, जिसको जो खाना है वो सूरज निकलने से पहले खाते हैं। सूरज निकलने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाते, पानी का एक बूंद भी नहीं पीते हैं। यहाँ हम पूजा करने के लिए आते हैं, जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के बाद ही हम पानी का सेवन करते हैं, कन्या को पानी देने के बाद। और उसके बाद हम दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, सिर्फ पानी का सेवन करते हैं। और शाम को फिर से एक बार पूजा करने के लिए हम यहीं पे आते हैं, जिसमें तीजड़ी माता की पूजा होती है। तीजा में एक्चुअली तीजड़ी कहा जाता है सिंधी में, तो हमारे यहाँ तीजड़ी माता की पूजा होती है। शाम को पूजा के बाद फिर से हम पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं जब तक चांद नहीं निकल जाता। चांद निकलने के बाद हम चांद की पूजा करते हैं, पति के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम व्रत खोलते हैं प्रसाद खाने के बाद। इसके लिए हम लोग देखिए हर कोई अपने हिसाब से पहनता है, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि हम लाल जोड़ा पहने, क्योंकि सुहाग का लाल जोड़ा ही कहलाता है। तो कोशिश यही की जाती है, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। इसका उद्देश्य हम हमारे पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखते हैं, और ये हमारे पति की दीर्घायु प्राप्त करता है। और हमें खुशी होती है अपने पति के लिए उपवास करके। इसमें हम एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं, अपने हाथों पर शगुन करते हैं मेहंदी का, हाथों में मेहंदी लगाते हैं। और जिस दिन हमारा उपवास रहता है उस दिन सुबह 4 बजे उठकर हम सरगी खाते हैं, जो हमारा इसका शगुन है तीजा का। उसके बाद फिर हम सुबह उठकर नहा धोकर मतलब सूर्योदय के बाद हम जो हमारे समाज के पंडित जी हमारे घर सब लोग आते हैं, तीजड़ी माता को जल चढ़ाने के लिए आते हैं सुबह। उसके बाद ही वो लोग जल ग्रहण कर पाती हैं, गृहिणियाँ पानी पीती हैं जिन लोगों ने उपवास किया है। शाम को फिर हमारे घर पर ही कथा होती है तीज माता की, हम तीजड़ी माता बोलते हैं सिंधी में, तीजड़ी माता की कथा होती है। उसके बाद जब रात को चंद्रमा निकलता है उनको अर्घ्य देकर उसके बाद फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। झूले में हम ये एकादशी के दिन उसको बोते हैं, हरी जो मूंग रहती है, हरी मूंग से हम ये तीजा माता की बोते हैं। एकादशी के दिन से शुरुआत करते हैं तो तीजा के दिन तक ये इतने बड़े हो जाते हैं, जो हम तीजड़ी के दिन पूजा करते हैं। शाम को हुई तीजड़ी माता की कथा। शाम को सामाजिक पुरोहित के घर तीजड़ी माता की कथा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर कथा का श्रवण किया। महिलाओं के तीजा पर्व में इस कथा का बहुत महत्व है। इसको जीवन में अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया है। कथा के समय एक थाल में नारियल एवं विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स शामिल किए जाते हैं। एक शगुन के तौर पर इन सभी सामग्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पश्चात सामाजिक महिलाओं ने महिला पुरोहित के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पुरोहित उनको टीका लगाते हुए सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। बोलो तीजड़ी माता की जय। तीजड़ी माता का व्रत हम सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। शाम के समय हम सामाजिक पुरोहित के घर इकट्ठे होकर अपने घर की खुशहाली के लिए और पति की लंबी आयु की कामना के लिए सब सुहागनें इकट्ठी होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे घर में सब एक साथ मिलजुल कर रहें, प्रेम प्यार और शांति का माहौल बना रहे। यहाँ पे तीजड़ी माता की कथा सुनी जाती है। ये कथा पूरी सुहागनों के व्रत उपवास के लिए होती है कि किस प्रकार उसको एक
कथा के अनुसार किस प्रकार उसको एक छोटे से मतलब भ्रम की वजह से उसके पति को किस प्रकार मतलब एक यातना और कष्ट सहना पड़ा। फिर उसने पूरा 1 साल तीजड़ी माता का व्रत रखा और पुनः उसके घर में खुशहाली और उसके पति की लंबी आयु हमेशा बनी रही। चंद्रमा को अर्घ देकर की पूजा अर्चना। रात्रि को चंद्र देव की पूजा की गई। चंद्रदेव को अर्घ देकर पति की पूजा की एवं उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को पूर्ण किया। इस अर्घ में पके चावल, कच्चा दूध, शक्कर एवं शामिल किया जाता है। इसके साथ ही चंद्र देवता पूजन किया गया। तीजा के अवसर पर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया और घर के बड़ों के मार्गदर्शन में परंपराओं का निर्वहन किया गया। इस अवसर पर पति ने पत्नियों को उपहार भेंट किया।